नमस्कार मित्रों, और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र यही कहते हैं कि अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, साधु संतों एवं संत महापुरुषों ने समाज में शांति की स्थापना के लिए एवं सतमार्ग को प्रशस्त करने के लिए अध्यात्म ज्ञान की दीक्षा देकर जनमानस को निहाल किया। आज व्यक्ति वर्तमान समय में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने आप को ही भूलता जा रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए इस दुनिया में आया हूँ। हमारे संतों ने कहा है कि बहता था बहजात था लोक वेद के साथ, पेड़ों में सद्गुरु मिले दीपक दीना हाथ कर वस्तुदयी लखाए, कोटि जन्म का पथ था पल में पहुंचा जाए। वे कहते हैं, सांसारिक क्रियाकलापों के साथ हम अपने आप को चलाते चले जा रहे थे, पर सद्गुरु की अनुकंपा से, सद्गुरु की दया और उनके आशीर्वाद से आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता मिल गया, दीपक हाथ में मिल गया। जिस दीपक प्रकाश के सहारे इस संसार रूपी भवसागर को हम पार कर गए, जन्म जन्मांतरों का जो लंबा रास्ता था उसे सद्गुरु की कृपा से पल भर में तय कर लिया। इसी बात की पुष्टि करते हुए संत आगे कहते हैं, शब्द बिना सुरती आंधिरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन की एकाग्रता और समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में सद्गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। अर्थात नर रूप में पापों को हरण करने वाले जो परम पुरुष होते हैं उन्हीं को हम सद्गुरु कहते हैं। गु मायने अंधकार और रू मायने प्रकाश, अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति है उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। जो अंधकार को दूर नहीं कर सकता वो सद्गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। यदि सद्गुरु भी यो कह दे कि मेरी शिक्षा पर चलो और मेरे जीवन को मत देखो, तो यो एक बहुत बड़ी भूल है, अभिशाप है। यूं तो आजकल कई गुरु कहते हैं कि बेटा किसी भी रास्ते पर चलो, पहुंचना तो वही है। यदि यही बात सच है तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस संसार में आने का क्या जरूरत थी? कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज के आने की क्या आवश्यकता थी? श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों की क्या जरूरत थी? ज्ञान की आवश्यकता क्या थी? हमारे अनेक ऋषि मुनि, महर्षि, ब्रह्मनिष्ठ, साधु संत एवं ज्ञानी जनों के आने की क्या आवश्यकता थी? निश्चय ही इस भारत भूमि पर महापुरुष आए और आकर जनमानस को शांति का संदेश दिया तथा अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया। जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ा, धर्म की हानि हुई, तब तब बाबा नानक देव, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, संत रविदास, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी रामतीर्थ आदि अनेक संतों ने आकर मानव समाज में फैली कुरीतियां, आपसी भेदभाव आदि को मिटाने का प्रयास किया। मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? सभी महान आत्माओं ने एक ही मार्ग का ज्ञान दिया, इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए उस मार्ग को ही अपनाना होगा जिस मार्ग को हमारे महापुरुषों ने प्रशस्त किया। भला कुमार्ग पर चलने वाले लोग कैसे सन्मार्ग के अनुगामी बनेंगे? हनुमान जैसे कैसे बन सकते हैं? कौरवों के रास्ते पर चलने से अर्जुन जैसा बनना क्या संभव है? निर्णायक रूप से दुर्योधन के रास्ते पर चलने से मानव विनाश के रास्ते पर ही अग्रसर होगा। निर्णायक रूप से दुर्योधन के रास्ते पर चलने से मानव विनाश के रास्ते पर ही अग्रसर होगा और वो अर्जुन जैसा कभी भी नहीं बन सकता। माना कि आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है और आपको कह दिया जाए कि किसी भी रेल में बैठ जाओ, तो क्या आप हरिद्वार पहुंच पाएंगे? अथवा आप दिल्ली से ही किसी बस में बैठ जाए तो क्या आप अपने इच्छित स्थान पर पहुंच जाएंगे? यह संभव नहीं है।
हर स्थान के लिए नियत बस पर बैठना होगा, वो नियत टिकट लेना होगा, तभी आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आपको अध्यात्म ज्ञान की भी तलाश करनी होगी। अध्यात्म ज्ञान के गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक नियत मार्ग होता है और उस पर व्यक्ति स्वयं जब चलेगा तभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यही मार्ग हमारे ऋषि मुनियों, महर्षि एवं तत्वज्ञानी ने तय किया है और वो सबके लिए समान है। तभी संतों ने कहा है कि महाजनव्येन गता सपंता, अर्थात वो मार्ग जिस पर सभी महापुरुष चले, उसका अनुसरण जब हम अपने जीवन में करेंगे तभी हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। उसका अलग अलग रास्ता नहीं, अपितु एक ही रास्ता है। तब यह जानना भी जरूरी है कि जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष चले वो रास्ता क्या है। वो मार्ग क्या था? वो मार्ग था अध्यात्म ज्ञान का मार्ग, आत्मज्ञान का मार्ग। क्या आपने अपने जीवन में कभी यो अनुभव किया है कि चश्मे में यदि छोटा सा कहीं भी दाग लग जाए तो वो दृष्टि दोष पैदा कर देता है? क्या आपने अपने जीवन में कभी यो अनुभव किया है कि चश्मे में यदि छोटा सा कहीं भी दाग लग जाए तो वो दृष्टि दोष पैदा कर देता है? उसके कारण हमें धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार जो समय के सद्गुरु होते हैं वे एक चश्मे के समान होते हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान को अच्छी तरह से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। कारण कि सद्गुरु ही परमपिता परमात्मा को जनाते हैं। तभी संतों ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए। गुरु ही गोविंद के बारे में लखाते हैं, इसीलिए गुरु की महिमा का वर्णन हमारे वेद शास्त्रों ने भी नेति नेति कहकर किया है। अब हमें यो भी देखना होगा कि सांसारिक गुरु में और आध्यात्मिक गुरु में क्या अंतर है। आप स्कूल में जाए और वहाँ पर पाएंगे कि अध्यापक पढ़ाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वो पढ़ा रहा है, पर यह जरूरी नहीं है कि वो अध्यापक धूम्रपान ना करता हो। वह अध्यापक विचार युक्त हो सकता है, जो विकार मुक्त होने की शिक्षा देता है। उसकी कथनी और करनी में फर्क हो सकता है, लेकिन सद्गुरु की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। सद्गुरु का जीवन विकार मुक्त, स्वच्छ एवं निर्मल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अध्यापक संत कबीर के दोहे पढ़ाते हैं, गीता के श्लोक वो अध्याय पढ़ाते हैं, लेकिन यो जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान संत कबीर को था अथवा जो ज्ञान कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सखा धनंजय को दिया था, वो ज्ञान उस अध्यापक को भी हो। अध्यापक ताजमहल के बारे में बताएगा, भले ही उसने ताजमहल ना देखा हो। वो द्वारिका, रामेश्वर, काशी आदि अनेक स्थानों का वर्णन तो अवश्य करेगा, भले ही वो कभी उस स्थान पर ना गया हो। पर सद्गुरु जो कुछ बताते हैं, कहते हैं, वो उनके अपने स्वयं के जीवन में उतरा हुआ शब्द, ब्रह्म तत्व ज्ञान अर्थात परम पिता परमात्मा का पावन अमृत नाम, वो स्वरूप का बोध शब्द होता है। सद्गुरु की करनी व कथनी में फर्क होगा तो वो बात चरितार्थ हो जाएगी कि अंधे को अंधा मिले, रास्ता कौन बताए। ऐसे में स्थिति क्या होगी? स्पष्ट है कि ऐसा गुरु कभी भी ज्ञान मार्ग का पथ प्रदर्शक नहीं बन सकता है। जिसने अपने जीवन में ज्ञान मार्ग को अपनाया ही नहीं, वे दूसरे का क्या मार्गदर्शन करेगा। तभी हमारे संतों ने कहा है कि कथनी मीठी खांड सी, करनी 20 की लोई, कथनी छोड़ करनी करे तो
विष से अमृत होए। क्या भला कभी भौतिक पदार्थों में संपूर्णता का अनुभव हो सकता है? संसार के अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके एक बार मात्र खा लेने के बाद दोबारा भूख नहीं लगेगी। ना ही ऐसा कोई पेय पदार्थ है कि एक बार पी लेने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तृप्ति व भूख दोनों की अनुभूति कभी एक समान नहीं हो सकती। जब भगवान सर्वशक्तिमान है, उनमें सारी शक्तियां विद्यमान हैं, वो यदि ऐसा पदार्थ बना दे जिसको स्वयं ना उठा सकते हो तो दुविधा हो गई। सर्वशक्तिमान के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। संसार का कोई भी अनुभव पूर्ण नहीं है, केवल एकमात्र आध्यात्म ज्ञान का अनुभव ही पूर्ण है, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि जहाँ पहुंचकर जीव फिर वापस नहीं लौटता। अध्यात्म ज्ञान के प्रभाव से ही मन का मेल दूर होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। ज्ञान ही जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकता है, जिसके लिए संतों ने कहा है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अर्थात सदगुरु के द्वारा जब ज्ञान अंजन प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो अज्ञान और अंधकार का अंत हो जाता है। इसीलिए जीवन में आध्यात्म ज्ञान का बोध होना अति आवश्यक है। तभी हम उसका ध्यान व भजन सुमिरन करके अपने चंचल मन को स्थिर कर सकते हैं। नहीं तो अर्जुन ने भी कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहा है कि हे सखा, मैं धरती बींद कर जल निकालना आसान समझता हूँ, समस्त वायुमंडल की गठरी बांधना आसान समझता हूँ, पर हे भगवान, इस मन को अपने जो बस में करने के लिए कहा, नियंत्रण करने के लिए कहा, एकाग्र करने के लिए कहा, यो मुझे बड़ा ही दुष्कर कार्य नजर आ रहा है। ऐसे चंचल मन को बस में कैसे किया जा सकता है? किसी रस्सी से मन बांधने वाला नहीं है। यदि रस्सी से मन बांधता तो बड़े बड़े योगी जन मन को खूंटे से बांध देते, पर यह मन बड़ा ही सूक्ष्म है। इसको बांधने के लिए भी सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो समय के सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। यदि हम विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार देखें तो जो वस्तु पैदा होती है वो सूक्ष्म रूप से अपने बीज के अंदर समाहित होती है, छिपी होती है। वृक्ष बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, परंतु वही वृक्ष एक सूक्ष्म रूप से बीज के अंदर छिपा हुआ होता है। इसी बात का संदेश देते हुए हमारे संत कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मिर्ग नाभि कुंडल बसे, मिर्ग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाई। संतों ने जो खोज करने को कहा वो सबसे पहले अपने हृदय से ही प्रारंभ करनी होगी। हमारे संतों ने जो खोज करने के लिए कहा वो सबसे अपने हृदय से ही आरंभ करनी होगी। हमारे हृदय के अंदर से जब मल विक्षेप रूपी पैदा हटेगा, तभी हमारे अंदर सर्वव्यापी परम पिता परमात्मा की जो ज्योति है उसका हम दिग्दर्शन, उसका हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए समय के सद्गुरु की खोज करनी होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।